स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर कांग्रेस माइनॉरिटी सेल का हर एक की सेहत जरूरी मिशन फ्री हेल्थ कैंप सफल। बीजापुर जिला कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की ओर से हर एक की सेहत जरूरी मिशन के तहत 7वां फ्री हेल्थ कैंप 16 सितंबर 2025 को वार्ड नंबर 27 और 28 दोनों वार्ड मिलाकर सकाफ रोजा 4 नंबर स्कूल में आयोजित किया गया। इस कैंप का आयोजन शकील अहमद बागमारे जिला कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष की अगुवाई और हेल्थ विभाग के सहयोग से हुई, जिसमें 149 लोगों का आंखों का चेकअप, 24 आंखों के ऑपरेशन के लिए ज़रूरतमंदों को चुने गए। इस दौरान आभा हेल्थ कार्ड रजिस्ट्रेशन 262 लोगों ने किया। जनरल मेडिकल चेकअप 308 लोगों का, सभी को मुफ्त दवाइयां भी दी गई। इस मौके पर कई राजनीतिक और सामाजिक नेताओं के अलावा मोहल्ले के जिम्मेदार मौजूद रहे। इस मिशन का अगला पड़ाव निसार मोहल्ला 20 सितंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें ज़रूरतमंद फ़ायदा उठाने की अपील की है। कांग्रेस जिला माइनॉरिटी अध्यक्ष शकील अहमद बागमारे इन्होंने नहीं मालूम थी। जब से शकील बागमारे साहब डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी प्रेसिडेंट बने हैं, सब लोगों को मालूम हो रहा है कि ये माइनॉरिटी की कितनी स्कीम है, इसमें कितने फायदा है, इसमें क्या क्या लोगों को फायदा पहुंचता है। ये शकील बागमारे साहब के जब से बने हैं, जब से लोगों के अंदर ये समझ आई है कि माइनॉरिटी के कितना हमें फायदा ले सकते हैं। जो इंसान नेक है, जो इंसान समझता है, जो इंसान के अंदर जज्बात हैं, वो अशरफुल मखलूकात है। सीधी बात है। कौन को समझना, जानवरों के दर्द को समझना, इंसान को समझना, पेड़ पौधे की लगाना, क्या करना, सोसाइटी के वास्ते क्या करना, मरने से पहले कैसा रहना, ये सब दुनिया को मरने के बाद क्या सीखा को जाना, ये सब संदेश देने वाला इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात है। वो मैं यहाँ बीच के अंदर फख्र से बोल सकता हूँ कि हमारे दौरान बीच में जो शकील बागमारे साहब है, वो एक मिसाल है, इसकी एक मिसाल है। मैं शायद बोलने के वास्ते मुझे ये शाम तक बोला तो भी मैं मेरा भाषण कम होता है। भाषण नहीं है, ये मेरे जज्बात हैं, इसे समझो, महसूस करो। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज भी महसूस करो। ये जो चीज़ा मैं महसूस करूँ, आज से भी आप तक नहीं कर रहे तो आज आप तक करो। हमारे एक नौजवान लीडर जो हैं, लीडर तो भाई लीडर का एक डेफिनेशन अलग रहता है। लीडर का एक डेफिनेशन अलग रहता है, जो सामने आगे बढ़ को सबको लीड करता है। ये इंसान होता है लीडर। तो इनको देखो, ऑब्जर्व करो, देखो। मैं हमेशा बोलता हूँ इनके वास्ते जहाँ पे भी जो भी हो सकता है, जब भी मदद करने का मौका आया तो पहल करो। इंशाल्लाह मैं मेरी बात को बोल को मैं यहाँ तक खत्म करूँ। आपको बता दूं, अल्लाह ताला के करम से और रब की दुआ से ये हमारा 7वां कैंप चल रहा है। अब तक हमने तकरीबन 1749 लोगों का फ्री चेकअप कैंप किया है। उसके अंदर मैं आपको बता दूं 750 लोगों को हमने आई चेकअप किया है, और उनमें से 103 लोगों को जो आंखों की रोशनी जिनकी कम थी, जिन्हें हमारे यहाँ पे मौजूद डॉक्टरों ने तय किया कि इनका ऑपरेशन करना लाजमी है, तो 103 लोगों का हमने 6 कैंप में ऑपरेशन तय किया है, और वो ऑपरेशन अब जारी हैं, हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये है कि जनरल मेडिकल चेकअप कैंप हमने 2000 से भी ज्यादा किया। जैसे कि बीपी है, शुगर है, अन्य सर्दी खांसी, हम यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब को दवाइयाँ भी मुफ्त देते हैं। और तीसरा है आभा कार्ड, जिसे आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड कहा जाता है। ये आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हालात कब कैसे आते हैं आप नहीं उसका अंदाजा लगा सकते हैं। आप जितने भी अमीर भी हो, मगर हालात से आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि हालात आपके साथ कब कैसे आएंगे। तो इमरजेंसी में कभी कभी कितना अमीर भी हो, उसके पास 1 लाख रुपए भी नहीं होते। ऐसे वक्त ये आयुष्मान भारत कार्ड जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद काबिल होगा, आपके परिवार के लिए बहुत फायदेमंद काबिल है। अब तक हमने 1717 लोगों का आभा कार्ड भी बनाकर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी कोशिश यही है कि जो बीपीएल कार्ड, जो राशन कार्ड है, उन्हें 5 लाख तक का आभा कार्ड स्कीम के तहत लाभ होता है, फायदा मिलता है। आप सरकारी हॉस्पिटल में नहीं, प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी जाएंगे, वहां आयुष्मान भारत स्कीम लागू है। उन हॉस्पिटल में भी आपको इस आयुष्मान भारत, अगर आपके पास कार्ड होगा तो आपको 5 लाख तक की इससे सुविधा मिल सकती है। और इसी तरह जो अमीर तबका है, जो एपीएल कार्ड रखता है,
एपीएल कार्ड के लिए भी एक अच्छी खबर यह है कि 1.5 लाख का पैकेज एपीएल कार्ड वालों को भी दिया गया है, यानी कि आपको 1.5 लाख तक की भी मदद हो सकती है। तो मैं समझता हूं ये बहुत अहम है। आप इस कार्ड का भी इस्तेमाल कीजिए, कार्ड बनाइए। इस आपके जो परिवार के लोग या दोस्त अहबाब पड़ोसी जो नहीं पहुंच सके इस कैंप में, ये कैंप तकरीबन 3 बजे तक रहेगा। आप उसके अंदर उन्हें बुलाइए। आपके पास कंपल्सरी आधार कार्ड होना लाजमी है और सबसे अहम बीपीएल कार्ड या एपीएल कार्ड होना लाजमी है। और जो मोबाइल से लिंक है, आधार का लिंक आपका वो मोबाइल होना चाहिए। अगर वो सब आपके पास मौजूद है तो सिर्फ हमारे यहाँ पर जो अधिकारी है 5 मिनट के अंदर आपको कार्ड बना के आपके व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। आप बाहर किसी भी कंप्यूटर सेंटर में जाकर उसका प्रिंट ले सकते हैं या 40 या 20 रुपए देने के बाद आपको कार्ड भी वहाँ बनाकर वो देते हैं। तो इसका लाभ लीजिए, क्योंकि हालात कब किसके कैसे होंगे पता नहीं। तो हमारा सबका यही मकसद है, ये शकील बागमारे ही नहीं है, हमारी पूरी टीम काम कर रही है ताकि हमारे बीजापुर के हर शहरी को सेहत की जानकारी मिले। सेहत के बारे में जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स की जानकारी आप तक पहुंचे। और हमारा मकसद है सिर्फ भाषण कर कर जाना नहीं, हमारा मकसद है आप तक आना, आपके मोहल्ले में आना और आपके मोहल्ले में रहकर आपके लिए काम करना। इसी मकसद के लिए मैं और हमारी पूरी टीम काम कर रही है। बस हम यही चाहते हैं कि आपकी सेहत, यानी कि हमारे बीजापुर के हर एक नागरिक की सेहत, वो किसी भी धर्म का हो, हर एक नागरिक की सेहत अच्छी हो, हर एक सेहत याब रहे, वो अपने साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखे। इसी मकसद से हम आए हैं। और आपको बता दूं, नम क्लिनिक भी आपके बीजापुर शहर में शुरू हो चुके हैं। जिन लोगों को जानकारी नहीं नम क्लिनिक की, तो ये नम क्लिनिक भी आपके बीजापुर शहर यानी कि आपके मोहल्ले की बात करेंगे तो ताजबोड़ी के पास, ये संदलबोड़ी के पास एक क्लिनिक चालू है। आपको बता दूं वहां पर हर तरह से आपका मुफ्त चेकअप किया जाएगा। और आप में से जो हजरात बीपी शुगर पेशेंट हैं, जो कंपल्सरी महीने में यानी कि रोजाना गोली का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के लिए आपकी अल्लाह ताला ने जितनी हयात रखी है उस वक्त ये नम क्लिनिक के जरिए आपको मुफ्त बीपी शुगर के गोलियां भी दी जाएंगी। तो इसका भी फायदा उठा लीजिए। अगर आपको सही से आपको जानकारी नहीं दे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर मिनॉरिटी के मेंबर्स हैं, उन हजरात से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम खुद आपको वहां पर आकर आपकी हर तरह से समस्या दूर करने की कोशिश करेंगे। और आपको और एक बता दूं, सिविल हॉस्पिटल की बात मैं यहाँ करना लाजमी समझता हूँ। 2024 की अगर हम बात करेंगे तो 2024 में पूरे कर्नाटक में हमारा बीजापुर का सिविल हॉस्पिटल पहले नंबर पर आया है। तो आपको बता दो, पहले नंबर आने का मतलब यह है कि वहां पर हर तरह की सुविधा दी जा रही है, अच्छी से अच्छी सुविधा दी जा रही है और पूरी तरह से वहां पर डॉक्टर बाकायदा इलाज कर रहे हैं और वक्त दे रहे हैं। अक्सर लोगों का कहना यह है कि सबको सरकारी नौकरी चाहिए मगर सरकारी इलाज, सरकारी स्कूल नहीं चाहिए। तो ये हालात हो गए हैं, सब सरकारी नौकरी के पीछे हैं मगर सरकार के स्कूलों में आने के लिए तैयार नहीं, सरकार के हॉस्पिटल में जाने के तैयार नहीं, हजारों लाखों रुपए खर्चा करने के लिए तैयार है, ब्याज वड्डी से पैसे लेने के लिए तैयार है, कर्ज करने के लिए तैयार है। मैं आपको दोबारा कहूंगा कि जो सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं वो भी MBBS करके, MS करके, MD करके, बड़े बड़े डिग्री हासिल करके ही वहां पहुंचे हैं। वो डॉक्टरी है, पहले मैं आपको बता दूं। तो आपके जहन में ये बात डाल लीजिए, सरकारी हॉस्पिटल में 500 ऑपरेशन फ्री हैं। जरा मेरी बात को ध्यान में रखिए, 500 ऑपरेशन। आप अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन करने जाएंगे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आपको 20,000 से 30,000 रुपए लिया जाता है। आप अगर अपनी बच्ची का सीजरिंग भी करने जाएंगे तो 50 से 60,000, नॉर्मल करेंगे तो भी 20 से 25,000। वहां पर सिर्फ 5 रुपए के कार्ड में आपका मुफ्त इलाज हो रहा है। तो समझने की बात यह है कि आपको मैं बता दूं, बागलकोट से लोग आकर ऑपरेशन कर रहे हैं। अतनी से, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट आता है अतनी से लोग आकर अपना इलाज कर रहे हैं। मगर खुद हमारी बदनसीबी समझिए कि हम बीजापुर वाले ही हमारे सरकारी हॉस्पिटल का फायदा नहीं उठा रहे।
तो हमारी मुहिम यही है कि आपका किसी तरह का भी ऑपरेशन हो, किसी भी तरह का ऑपरेशन हो तो आप वहां जाएं। अगर आपको वहां किसी तरह की समस्या हो रही है तो हमसे कांटेक्ट करें। हम वहां पर लोगों को, वहां के डॉक्टर्स को कहकर जल्द से जल्द जो भी आपकी समस्या है वो भी दूर करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने वहां के सर्जन से भी बात की है और कई लोगों की ऑलरेडी हम ऑपरेशन भी वहां करा रहे हैं। तो मेरी अजीजाना गुजारिश यही है आपसे है, इस ज्ञान के जरिए, ये ज्ञान के साथ हम आपको अवेयरनेस भी कर रहे हैं कि सरकारी स्कीमें वो आप ही की हैं। पहले याद रखिए, आप ही के दिए हुए पैसों के टैक्स के वजह से ये सरकारी स्कीमें आप ही पर यानी कि हम पर हमें दी जाती है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सरकार की हर एक स्कीम का भरपूर फायदा उठाएं। तो इसी तरह मैं इस स्कूल में प्रोग्राम चल रहा है तो मैं स्कूल के जिम्मेदारों को भी मुबारकबाद देता हूं कि आपने हमें हॉल दिया। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस स्कूल का एसडीएमसी अध्यक्ष भी हूं। दूसरा ये बात है कि आप हमारे स्कूल भी देख रहे होंगे कि इस स्कूल में यहाँ पर आप देखेंगे तो बस है, ये पूरी स्कूल ट्रेन है। हमने खुद एसडीएमसी और हमारे टीचर्स ने मिलकर अपने पैसों से ये बनाया है। तो हमारा मकसद यही है कि बच्चा जब आए स्कूल को तो उसे अच्छा दिखे। और अक्सर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो उस्ताद भी होते हैं वो भी डीएड पास होकर सीएटी एग्जाम देकर मेरिट में उन्हें नौकरी मिलती है। जब हम प्राइवेट स्कूल जाते हैं तो प्राइवेट स्कूल के अंदर आप माने या ना माने जाकर देखिए, वहां पर पीयूसी पास या पीयूसी फेल वो लोग भी आपके बच्चों को सिखाते हैं जो ट्रेनिंग याफ्ता नहीं होते हैं, मगर आप वहां जाकर वहां के रौनकें देखते हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूं सरकारी नौकरियां तो चाहते हैं, सरकारी स्कूल है और सरकारी दवाखाने का भी इस्तेमाल कीजिए। हम अच्छी से अच्छे यहाँ की बात करेंगे तो हम अच्छी से अच्छी बच्चों की शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बच्चे प्राइवेट से भी कम नहीं है। हमारे बच्चों का यूनिफॉर्म देखिए, उनके टाई देखिए, जो भी प्राइवेट स्कूल में दिया जाता है हम यहाँ सरकारी स्कूल में दे रहे हैं। तो मेरी अजीजाना गुजारिश ये है, आप इस कैंप में आए हैं, अब जो भी जल्द देर में आपका चेकअप भी किया जाएगा। काफी वक्त भी हमने आपका लिया है, मैं इसके लिए भी आपको माफी चाहता हूँ। साथ ही साथ ये आपको बोलना भी जरूरी था मेरा कि आप क्यों नहीं सरकारी स्कीमों का फायदा उठाते। ये कैंप सिर्फ यही नहीं पूरे बीजापुर में होने वाले हैं। मैं आपको दोबारा कहूंगा, अगर इस कैंप में किसी वजह से आपके लोग नहीं पहुंचे, आपके पड़ोसी हो, दोस्त हो, अहबाब हो, रिश्तेदार हो, तो अगला कैंप 20 तारीख को हमारा अगला कैंप है निसार मंडी में, तो आप वहां पर जाएं। वहां पर भी इसी तरह का कैंप चलेगा, इसी तरह के स्कीम्स हैं, उसका भरपूर फायदा उठाइए। और साथ ही साथ हमारे इस मुहिम में साथ देने वाले हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट का, तालुक हेल्थ डिपार्टमेंट का, यहाँ पर हमारे मौजूद हमारी पूरी टीम का जो डॉक्टर साहिबा हैं, डॉक्टर्स हैं, और खास करके डॉक्टर प्रभु गौड़ा का, अनुग्रह हॉस्पिटल का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरी इस मुहिम को साथ देते हुए अपना कीमती वक्त भी दे रहे हैं और आपके लिए वो काम भी कर रहे हैं। तो मैं दोबारा इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। इन डॉक्टर साहबाओं के मौजूदगी में आपका इलाज किया जा रहा है। तो फिर से मैं आपसे लास्ट में यही कहूंगा, इन सभी डॉक्टर स्टाफ का और हमारे टीम के लिए दुआ करें कि ये सिलसिला यूं ही रुके नहीं, ये सिलसिला हमारा कैंप्स का यूं ही चलता रहे जब तक कि सरकार की हर हेल्थ की योजना हमारे बीजापुर शहर को जब तक ना मिले। ये हमारी मुहिम है, हम आगे बढ़ते रहेंगे। बस आपसे हम सिर्फ दुआ की अपील करते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें कि हम इसी तरह कौम और मिल्लत के काम आते रहे। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।